नमस्कार, मैं मुकेश सर सिम्बोसिस ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेनो में हम पढ़ेंगे स्वर और मात्राएं। इनके कुछ नियम होते हैं। जैसे नियम नंबर 1, स्वर और मात्राओं को बिंदु और डैश के द्वारा दर्शाते हैं। नियम नंबर 2, व्यंजन रेखाओं की अगर बात की जाए तो इसमें त्रा और ज्ञा पर स्वर और मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है। यानी त्रा और ज्ञा ऐसे व्यंजन हैं जिन पर मात्राएं नहीं लगाते हैं। क्लियर? स्वर और मात्राएं देखो कैसे लगाते हैं। बात की जाए स्थान की तो स्वर और मात्राओं को लगाने के स्थान कितने होते हैं? 3, 1 2 3। बात करें का वर्ग सीधा बनता है तो पहला स्थान शुरू में, बीच में दूसरा, लास्ट में तीसरा। चा की बात करें तो पहला ऊपर, दूसरा बीच में, तीसरा नीचे। यानी जो व्यंजन ऊपर से बनना तो स्थान ऊपर से पहला और नीचे से बनना तो स्थान नीचे से पहला। क्लियर? जो व्यंजन जहां से बनेगा वहीं से स्थान स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ला की बात करें तो ला नीचे से बनता तो पहला, दूसरा, तीसरा। हा नीचे से बनता तो पहला, बीच में दूसरा, लास्ट में तीसरा। अब बात करते हैं भाग की। भाग को बाजू भी बोला जाता है। कितने भाग होते हैं? 2, प्रथम और द्वितीय। रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, समतल और खड़ी। समतल रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? का वर्ग, ना और मा। व्यंजन में बात की जाए तो का, ना, मा, ये 3 रेखाएं समतल रेखाओं के अंतर्गत आती हैं। इनका जो ऊपर का भाग है वो प्रथम भाग है, नीचे का द्वितीय भाग है। पहले भाग में स्वर लगाते हैं, दूसरे भाग में व्यंजन लगाते हैं। बात करें खड़ी रेखाओं की, का, ना, मा, इन तीनों रेखाओं को छोड़कर जितनी रेखाएं वर्णमाला में आती हैं वे सभी रेखाएं खड़ी रेखाएं कहलाती हैं। अपना जो लेफ्ट हैंड है वो इनका प्रथम भाग होता है, जो राइट हैंड है वो इनका द्वितीय भाग होता है। क्लियर? अब एक टेबल बनाते हैं जिसमें स्थान बिंदु स्वर मात्रा, स्थान डैश स्वर मात्रा। स्थान कितनी होती हैं? 3, 1 2 3। और एक तरफ बिंदु, एक तरफ डैश। तो पहले स्थान पे बिंदु लगाएंगे तो स्वर में छोटा पढ़ते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। द्वितीय स्थान पे बिंदु लगाएंगे, स्वर में ए पढ़ेंगे, ए की मात्रा लगा दी अपन ने। तृतीय स्थान पे बिंदु लगाएंगे तो बड़ी पढ़ते हैं, बड़ी की मात्रा जे होती है। डैश की बात की जाए तो पहले स्थान पर डैश लगाएंगे तो स्वर में बड़ा पढ़ेंगे, बड़ा की मात्रा ये होती है। दूसरे स्थान पर डैश लगाया तो ओ पढ़ते हैं, ओ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। तृतीय स्थान पर डैश लगाएंगे तो बड़ा ऊ पढ़ते हैं, बड़ा की मात्रा ऐसे लगाते हैं। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ स्वर और मात्राएं गायब हैं। हाँ देखो, दूसरे स्थान पे अगर आपने बिंदु लगाया तो ए पढ़ेंगे, ऐ भी पढ़ सकते हैं। द्वितीय स्थान बिंदु लगाएंगे तो ए ऐ दोनों पढ़ सकते हैं। तृतीय स्थान पे बिंदु लगाएंगे तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों पढ़ सकते हैं। द्वितीय स्थान पर डैश लगाएंगे तो ओ और औ दोनों पढ़ा जा सकता है। तृतीय स्थान पर डैश लगाएंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों पढ़ सकते हैं। क्लियर? आगे देखो, इनके कुछ नियम होते हैं। मात्राओं और स्वर को लगाने के कुछ नियम होते हैं। इनका जो पहला नियम है वो बोलता है, यदि बिंदु या डैश रेखा के प्रथम भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम स्वर पढ़ते हैं, बाद में व्यंजन रेखा पढ़ी जाती है। क्लियर? प्रथम भाग का नियम क्या बोलता है? यदि बिंदु डैश रेखा के प्रथम भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम स्वर पढ़ते हैं और बाद में व्यंजन रेखा पढ़ी जाती हैं। मानो अपने कोई व्यंजन बनाया, मान के चलो पा व्यंजन बना लिया है अपन ने, तो आपने 12 खड़ी पढ़ी होंगी, तो हिंदी में 12 खड़ी, यानी एक लाइन में 12 अक्षर होते हैं। ऐसी स्टेनो की 12 खड़ी होती हैं तो एक लाइन में 12 अक्षर होते हैं। मान के चलो आपने पा वर्ग लिया तो पा वर्ग के 12 अक्षर यानी पा के 12 अक्षर बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 ऊपर की लाइन में, 6 नीचे की लाइन में। इनके 2 भाग होते हैं, एक लेफ्ट हैंड पे, एक राइट हैंड पे, क्योंकि खड़ी रेखा है। तो लेफ्ट हैंड पे प्रथम स्थान पे लगाएंगे तो प्रथम स्थान जस्ट ऊपर होगा यहाँ पे। तो प्रथम स्थान पे अगर बिंदु लगाएंगे तो प्रथम का नियम क्या बोलता है? पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर। अगर प्रथम स्थान बिंदु लगा तो स्वर में क्या पढ़ा? छोटा आ। बाद में व्यंजन रेखा, व्यंजन क्या है? पा, तो क्या पढ़ेंगे? अप। दूसरे स्थान पे बिंदु लगाया तो ए पढ़ेंगे, उसके बाद में व्यंजन पढ़ेंगे पा, यानी
एप। तृतीय स्थान पे बिंदु लगाएंगे तो बड़ी ईप पढ़ेंगे, उसके बाद में पा यानी ईप पढ़ेंगे। अब ये बिंदु रेखा के द्वितीय भाग में लगे हैं, ये प्रथम भाग में थे तीनों, ये द्वितीय भाग में। तो द्वितीय भाग का नियम क्या बोलता है, यदि बिंदु डैश रेखा के द्वितीय भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम व्यंजन रेखा पढ़ते हैं, बाद में व्यंजन पर मात्रा लगाई जाती है। यदि बिंदु या डैश रेखा के द्वितीय भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम व्यंजन रेखा पढ़ते हैं, बाद में व्यंजन पर मात्रा लगाई जाती है। तो पा के द्वितीय भाग में पहले स्थान पर बिंदु लगाया तो पहले पा पढ़ेंगे। अगर पहले स्थान बिंदु लगा रहे हैं तो छोटा की कोई मात्रा नहीं तो पा का पा रहेगा। द्वितीय स्थान पर बिंदु लगाया तो पहले पा पढ़ेंगे। द्वितीय स्थान बिंदु लगाते हैं तो एक ही मात्रा पढ़ते हैं, तो पा पे एक ही मात्रा लगी तो पे हो जाएगा। क्लियर। पा पे तृतीय स्थान पे बिंदु लगाएंगे, तृतीय स्थान पे तो बड़ी पढ़ते हैं, यानी बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो पहले पा पढ़ेंगे फिर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, यानी पी हो जाएगी। क्लियर हुआ। ये अपनी बिंदु वाली लाइन क्लियर हो गई। अब आते हैं डैश वाली लाइन पे। नियम वही है प्रथम और द्वितीय वाले। अगर पहले स्थान पे आप डैश लगा रहे हैं, प्रथम भाग में पहले स्थान में डैश लगाया तो बड़ा पढ़ेंगे स्वर में, बाद में पा पढ़ते हैं, यानी आप हो जाएगा। पहले भाग में द्वितीय स्थान में डैश लगाया तो ओ पढ़ेंगे, बाद में पा यानी ओप हो जाएगा। तृतीय स्थान में डैश लगाया तो बड़ाऊ, बाद में व्यंजन यानी पा ऊप। क्लियर। अब जी दूसरे भाग में लगे तो द्वितीय भाग का नियम पढ़ते हैं। यदि बिंदु डैश रेखा के कौन से भाग में, द्वितीय भाग में, तो पहले क्या पढ़ेंगे, व्यंजन, बाद में मात्रा। तो द्वितीय भाग में पहले स्थान में डैश लगाएंगे तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे, और डैश लगाया तो आ की मात्रा यानी पा हो जाएगा। द्वितीय स्थान में डैश लगाया तो ओ पढ़ेंगे, पहले पा फिर बाद में ओ की मात्रा यानी पो हो जाएगा। तृतीय स्थान में डैश लगाया तो बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे, तो पहले पा पढ़ेंगे फिर मात्रा लगाएंगे, यानी पू हो जाएगा। क्लियर। इसी के आधार पर आपको अपनी 12 खड़ी कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आप मात्रा लगाना सीख सकते हैं। मात्रा लगाने के लिए या स्वर लगाने के लिए आपको इन दोनों नियमों का पालन अवश्य करना है। तो प्लीज इन दोनों नियमों को अच्छे से याद करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।